कांग्रेस के लिए यूं तो परेशानियों का दौर चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में अगर कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा का दौर शुरू हुआ था तो तब जब प्रशांत किशोर की शीर्ष नेतृत्व के साथ नजदीकियां देखने को मिल रही थी। प्रशांत किशोर फ्री हैंड लेंगे और कांग्रेस को रिवाइव करेंगे, ये बातें चल रही थी। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल भी देखने को मिला था। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर का विरोध सभी लोगों ने किया हो। हालांकि प्रशांत किशोर अपने तरीके से चलना चाहते थे और ये एक बहुत बड़ा समझौता हो सकता था यदि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ ऑफिशियली शामिल हो जाते, उसके पदाधिकारी बन जाते, तो शायद कांग्रेस के रिवाइव के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार उसकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, कार्यकर्ताओं में एक निराशा का माहौल देखने को मिलता है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर जा रहे हैं, उसके बाद उसके नेतृत्व पर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस की किस्मत बदल सकते थे? क्या हुआ उस दौर में और क्या एक बार फिर इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ सकती है और ऐसा हो तो प्रशांत किशोर के दरवाजे अब भी कांग्रेस के लिए खुले हों? यह सवाल बहुत ही गंभीर है। इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस की हालत पे बात करते हैं। पिछले दो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है और फिर इसके साथ में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस की लगातार हार को भी नहीं भूलना चाहिए। पार्टी जैसे तैसे 50 तक भी अपनी सीटें पहुंचा पाई है। ये लोकसभा का उसका एक सबसे कमजोर प्रदर्शन कहा जाएगा। इसके अलावा पार्टी देश भर में केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने बूते पर सरकार पर है। बिहार में महागठबंधन में अभी हाल में शामिल हुई है, लेकिन सरकार के बहुत छोटे घटक दल के तौर पर, जिससे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। कुछ यही स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिलती थी। हाल के चुनाव में लगभग हर एक चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। पार्टी के G23 नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और अब गुलाम नबी आजाद जैसे पार्टी के कद्दावर नेता पार्टी से अलग हो गए, जिनके बारे में लगता था कोई चला जाए ये तो पार्टी के साथ रहेंगे। ऐसे वक्त में माना जा रहा है कि गांधी परिवार 24 साल बाद किसी गैर गांधी परिवार के नेता को कांग्रेस की कमान सौंप सकती है। हालांकि जब तक फैसला हो नहीं जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इन सब के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल कई दौर की बातचीत के बाद भी प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई थी। कांग्रेस के साथ पीके की डील पर मुहर नहीं लगने को लेकर कई कारण बताए जा रहे हैं। पहले तो यह समझ लें कि प्रशांत किशोर शामिल क्यों नहीं हो पाए, फिर इस पर बात करते हैं कि प्रशांत किशोर अब कैसे कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर को संगठन में महासचिव मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस का पद देने पर विचार हुआ था। इस पर उनसे चर्चा भी हुई थी। हालांकि प्रशांत किशोर इसके साथ ही ज्यादा अधिकार भी मांग रहे थे, वो फ्री हैंड की बात कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर चाहते थे कि सभी लोग उनकी बात माने और कुछ राज्यों में वो हस्तक्षेप तक कर सके। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर सीधे सोनिया गांधी को ही रिपोर्ट करना चाहते थे। बस यहीं पर कुछ नेताओं ने ऐतराज जताया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व को यह राय दी कि प्रशांत किशोर को असीमित अधिकार देना ठीक नहीं होगा और कुछ राज्यों में उनकी रणनीति असफल भी रही है, इस बात को नजरअंदाज मत करें। प्रशांत किशोर ने हमेशा सुझाव दिया कि पार्टी को निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। चुनाव प्रबंधन और संगठनात्मक प्रबंधन की भी बात की गई। प्रशांत किशोर सुधारों को लागू करने में भी खुली छूट चाहते थे, जो कांग्रेस के कई दिग्गजों को अस्वीकार्य था। बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख राज्यों में पुराने सहयोगियों को खत्म करने और पार्टी नेतृत्व पर गठबंधन के मामलों पर उनके विचारों ने एक और चौंकाने वाली बात कही। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने दावा किया कि प्रशांत किशोर दो अलग अलग लोगों को पीएम उम्मीदवार और पार्टी प्रमुख के रूप में चाहते थे। वो प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने, जिसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे।
प्रशांत किशोर ने बकायदा सोनिया गांधी के सामने एक प्रेजेंटेशन रखा था। माना जा रहा था कि उन्होंने पार्टी के लिए 2024 चुनाव का रोड मैप भी तैयार किया था। सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को पार्टी में जगह देने को लेकर एक समिति गठित की थी। प्रशांत किशोर को लेकर पार्टी में किस तरह का विरोध हुआ ये भी जानना चाहिए। प्रशांत किशोर का अब तक का करियर क्या रहा है ये भी समझना चाहिए। तो पार्टी में विरोध ये था कि पार्टी के कुछ नेता, जैसा हमने आपको बताया, वो कह रहे थे कि असीमित अधिकार प्रशांत किशोर को नहीं देना चाहिए और उनकी निष्ठा पर इसलिए प्रश्न चिन्ह लगा कि वो सबके साथ काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कोई ऐसा नहीं बचा जिसके साथ प्रशांत किशोर ने काम नहीं किया हो। किसी और केसीआर के साथ भी वो लगातार तब मुलाकातें कर रहे थे। तो वो किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है और इससे राजनीतिक हितों पर कितना असर पड़ेगा, जो उनके निजी संबंध रहे हैं सबसे, ये सारे बहुत गंभीर प्रश्न थे जिनको रखा गया था सोनिया गांधी के सामने और उन्होंने उस पर विचार करने के बाद एक निर्णय भी लिया। इसीलिए प्रशांत किशोर और कांग्रेस की पटरी नहीं बैठ पाई थी। लेकिन प्रशांत किशोर किस तरीके से इस मकाम तक पहुंचे कि आज देश की बड़ी बड़ी पार्टियों को उनकी जरूरत पड़ रही, उनका करियर क्या है वो भी समझिए। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर के करियर के हाईलाइट्स की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत, नीतीश कुमार लालू गठबंधन की बिहार में जीत, 2021 में ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में जीत, ये अहम है जो कि उनकी बड़ी कामयाबियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, तमिलनाडु में डीएमके नेता एमके स्टालिन को अपनी प्रोफेशनल सेवाएं भी दी हैं। इन नेताओं के साथ भी उनकी सफलता की कहानियां चर्चा में रहती हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश को साथ लाकर उन्होंने यूपी के लड़के के साथ एक प्रयोग किया, पर वो असफल रहे। ममता बनर्जी की पार्टी को इस साल गोवा चुनाव लड़ाने की सलाह भी उनकी ही बताई जाती है, लेकिन वो यहां भी टीएमसी की नैया पार नहीं लगा पाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफलता हाथ में मिली है, असफलता भी उनके हाथ में लगती रही है। कुल मिलाकर अगर उनका ग्राफ देखा जाए तो सफलता, कई बड़ी सफलताएं जो हैं वो प्रशांत किशोर की रणनीति को बहुत ही प्रभावी दिखाती हैं। और कांग्रेस एक ऐसी बड़ी पार्टी रही है जो पुरानी तो है, उसके कार्यकर्ताओं का बेस भी पूरे देश में देखने को मिलता है, लेकिन जबरदस्त तरीके से नेतृत्व के अभाव से गुजर रही है। और पार्टी के रिवाइवल की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े नेता जब पार्टी को छोड़ रहे हैं तो वहीं दूसरे कई बड़े नेता हैं जो अपने राज्यों पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अशोक गहलोत और कमलनाथ शानदार रणनीतिकार हैं अपने आप में और उनकी राजनीति को, उनकी रणनीति को सभी मानते भी हैं। कुछ यही स्थिति अशोक गहलोत की रही है। वो अपने दम पर बहुत लंबे समय से राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार में ले ही आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभाल नहीं पाए, या वो राहुल गांधी के करीबी थे, वो भी एक बड़ी कमी रही। नहीं तो कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही थी और वो भी एक मुख्यमंत्री सफलतापूर्वक रह सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीच में ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कमलनाथ और अशोक गहलोत जैसे नेता भी अब कांग्रेस के शीर्ष पद पर नहीं जाना चाहते हैं। वो अनिच्छा नहीं जता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, अब उनके बयानों को हर तरीके से लिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही बनना चाहिए। दूसरा, कमलनाथ कहते हैं कि उनको राज्य पर फोकस करना है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की चिंता उनको ज्यादा हो रही है। ये सारी चीजें देखते हुए ये बहुत स्पष्ट है कि एक तो गांधी परिवार का नेतृत्व कांग्रेस में दिखाई दे, इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़ी वजह ये है, सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं। वो मजबूरी में अंतरिम अध्यक्ष बनकर बहुत समय से पार्टी को देख रही हैं। राहुल गांधी ने अनिच्छा जाहिर कर दी है, असफल भी रहे हैं, इस लिहाज से वो बार बार पार्टी की कमान को संभालने से इनकार करते हैं। प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, टाइमिंग गड़बड़ हो गई। 2022 का विधानसभा चुनाव और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जैसा नारा लेकर वो आई और काफ़ी मुखर रहीं, काफ़ी जगहों मंचों पर बोलती दिखाई दी, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला और कांग्रेस की हार का ठीकरा उनके सर पर गया। क्योंकि ज़्यादातर समय पर ये होता था कि जिम्मेदारियां जो है वो प्रदेश अध्यक्षों पर थोप दी जाती थी, या इसी तरह के कई काम कांग्रेस में होते रहे जिसकी बहुत आलोचना भी होती रही। कुल मिलाकर ये एक ऐसा दौर चल रहा है जब गांधी परिवार को अपने से दूर कांग्रेस नेतृत्व भेजना है। पार्टी का रिवाइवल भी होना चाहिए इफेक्टिव तरीके से, और साथ ही साथ में पार्टी के तमाम नेता भी उनके साथ जुड़े रहे जो बचे हुए हैं। काफी सारे तो छोड़ गए हैं। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियों में प्रशांत किशोर एक बार फिर एक बड़ा विकल्प कांग्रेस के लिए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या अब पार्टी की और ज्यादा स्थिति खराब होने के बाद प्रशांत किशोर इसके लिए तैयार होंगे? सबसे बड़ी बात है, जिन बातों पर कांग्रेस में अस्वीकार्यता थी प्रशांत किशोर को लेकर, क्या वो बातें खत्म हो गई हैं? वो तो जस की तस हैं, उनके संबंध सभी से रहे हैं और राजनीतिक हितों को लेकर क्लैशेस जो हैं वो आगे भी हो सकते हैं।
फिर प्रशांत किशोर क्या किसी एग्रीमेंट के साथ में कांग्रेस के साथ में आते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया था कि अब वो अपनी राजनीति अलग करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये बात बहुत साफ है कि जब तक प्रशांत किशोर किसी बड़ी पार्टी या बड़े कार्डर बेस के साथ काम नहीं करते तो उनकी इफेक्टिवनेस भी उतनी देखने को नहीं मिलती है। लिहाजा दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन अब बनती दिखाई दे रही है। गुलाम नबी आजाद के पार्टी से जाने के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर गहराए संकट के बाद अब देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर को फिर से अप्रोच किया जाता है, क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर पार्टी के लिए अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और क्या इस बार प्रशांत किशोर की फ्री हैंड वाली बातों को मान लिया जाएगा। यानी उदाहरण के लिए अंतरिम अध्यक्ष रहे, राहुल अध्यक्ष रहे, प्रियंका अध्यक्ष रहे, कोई भी अध्यक्ष रहे और दिमाग चले पीके का, प्रशांत किशोर का। अब ये स्थितियां कितनी बन पाती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि ऐसा होगा तो ये कांग्रेस के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा, एक ऐसे समय पर जब बड़े बड़े नेताओं के जाने के बाद उनके कार्यकर्ता एक घुटन महसूस कर रहे हैं, एक निराशा महसूस कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।